बिहार के सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा के पास गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। बिहार क्षेत्र के सशस्त्र सीमा बल के आईजी ने इसकी पुष्टि की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेपाल की तरफ से गोलीबारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना वायरस मरीजों के समुचित इलाज और शवों के साथ गरिमापूर्ण सलूक नहीं होने को लेकर सुनवाई की। कोर्ट का कहना है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में शवों की उचित देखभाल नहीं की जा रही है। मरीजों के परिवार को भी मौत के बारे में सूचित नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि लॉकडाउन की फिर से घोषणा नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कहीं भी भीड़ न लगाएं और सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद केजरीवाल सरकार राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी शुक्रवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें 30 जून तक लॉकडाउन जारी रखने की अपील थी। नोएडा गाजियाबाद की दिल्ली से लगी सीमा के सील होने को लेकर डाली गई एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जिलों को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। अदालत ने यह भी कहा है कि पूरे देश से अलग एक जिले की गाइडलाइन कैसे हो सकती है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर चौथे नंबर पर पहुंच गया है। देश में पहली बार 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के नए मामले 10,000 के पार पहुंच गए हैं और संक्रमण के कुल मामले 2,97,535 हो गए हैं। सर्च इंजन गूगल ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपनी सर्च असिस्टेंट और मैप सेवाओं पर निकटतम कोविड-19 जांच केंद्र का पता बताने की सुविधा शुरू की है। गूगल ने एक बयान में कहा कि वो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और माईगोव पोर्टल के साथ काम कर रही है। ये सेवा उपभोक्ताओं को अधिकृत कोविड-19 जांच केंद्र की जानकारी उपलब्ध कराएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर असहिष्णुता और चीन का मुद्दा उठाया। राहुल ने पूर्व अमेरिकी राजदूत और विदेशी मुद्दों के जानकार प्रोफेसर निकोलस बर्न से बातचीत की। उन्होंने अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों की तुलना भारत के माहौल से की और कहा कि दोनों देशों में असहिष्णुता बढ़ रही है। सीएम अशोक गहलोत समेत कई कांग्रेसी नेता मीडिया से मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग पूरी न होने की वजह से राज्यसभा चुनाव टला था। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। कोर्ट के इस आदेश से अब भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।